हे फ्यूचर ऑफिसर, जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं मैं डिफेंस अड्डा 24/7 पर। कैसे हैं सर आप लोग? बहुत ही बिग अनाउंसमेंट, कल आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, तो मैं पहले से ही आपको अलर्ट करने जा रहा हूं कि सर इंग्लिश का क्या वेटेज है और क्यों इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जामिनेशन में। क्योंकि एग्जामिनेशन में इंग्लिश अगर आप अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, फॉर श्योर आप रैंक भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से एंड तक देखना कि इंग्लिश कैसे और कहां से पढ़ेंगे, क्या वेटेज है और किस तरीके से हमें कवर करना है, कहां से कवर करना होगा, राइट? तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे A to Z। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखते हैं, मैं सिलेबस पर थोड़ा एक नजर मरवाना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे डियर। देखिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इसको भी कवर करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है आपसे, स्पॉटिंग द एरर पूछा जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, जंबल्ड सेंटेंसेस, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, जिसको हम लोग नाम देते हैं PQRS, क्लियर? इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपसे पूछा जाता है गाइज, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक 7th आपको शुरू में कवर करने ही करने हैं। और थोड़ा सा आगे की तरफ एक बार देख लेते हैं, आइए आगे की तरफ क्या है ये देखिए शेर। तो मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर 8 जिसको हम बोलते हैं वोकैबुलरी, इसी में ही कहीं ना कहीं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आ जाते हैं। ग्रामर एंड यूजेस मतलब नरेशंस वगैरह हो गए, और भी अदर टॉपिक्स जो होते हैं उनको कवर करने की बात कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? किसी भी सेंटेंस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो थोड़ा सा जरा सा ध्यान से देखना एक बार गाइस, ठीक है? आ जाओ, ओपन हो गया, देखो कैसे हम किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज को भी हमें जानना ही जानना है, क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। आप सभी को पता ही होगा सर, नरेशन ये भी आपके एग्जामिनेशन में आता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आता है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये भी एग्जामिनेशन में आता है। और क्लोज टेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कवर करने ही करने हैं, फॉर श्योर कवर करने हैं, ठीक है मेरे भाई? आगे की तरफ देखते हैं आपके लिए क्या क्या है। आइए ये देखिए, ये बहुत ही क्रूशियल है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट टॉपिक है सर, यहां से कितने क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं सर? 20 to 25, यानी कि मैं अगर बेस लेवल लेकर के चलूं सर, 20 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, क्लियर? और लेवल कैसा होता है इसका सर? इसका लेवल हमेशा मॉडरेट होता है, ना इजी होता है ना टफ होता है, आपको एवरेज लेवल ही बना के देता है, क्लियर? अगर मैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की बात करूं, यानी कि वर्ड्स होते हैं कुछ, उसको ऑर्डर करने की, वहां से भी इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 से 18, राइट? और ये सेक्शन कैसा मैं काउंट किया हूं सर? इजी, ये इजी लेवल में आता है। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, ये कहना क्या चाह रहा है? एक स्टेटमेंट शुरू में होगी, एक स्टेटमेंट लास्ट में आपको दी होगी, और बीच में PQRS इस तरीके से आपको अरेंज करना होता है। ये भी देख लीजिए सर, 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, और इसका लेवल कैसा होता है? इसका लेवल भी इजी होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 10 क्वेश्चंस, लेवल कैसा आता है सर? इजी आता है, राइट? और सिलेक्टिंग वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, 18 क्वेश्चंस मिनिमम। ये सर मॉडरेट लेवल को टच कर रहा है, तो इस पर नजर आपको बहुत अच्छे से देनी होती है। इंप्रूवमेंट पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ ही साथ क्लोज टेस्ट वाले सेक्शन में आपको नजर बना के रखनी होगी, ठीक है डियर? आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आगे आप लोगों के लिए क्या है। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। देखिए गाइस, आगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉटिंग द एरर्स। ये आता ही आता है पेपर में सर, 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन सर? 20 क्वेश्चन। ये हमेशा से अगर आप एक अच्छे ग्रामर स्किल्स के साथ जाते हैं, तो ये लेवल आपको कहीं ना कहीं बहुत ही इजी दिखता है, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इजी दिखता है। अब फिर से एक सेक्शन जो आपको मॉडरेट दिखाई दे रहा है सर, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सर वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन मिनिमम, और 2 पैसेज आपसे पूछे ही जाएंगे, और इसका लेवल सर कैसा होगा? मॉडरेट। तो यहां पर थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, क्लियर गाइज? नेक्स्ट पर अगर हम आते हैं, सीधा आपसे सिनोनिम पूछेगा, और 8 to 10 क्वेश्चंस, और लेवल देख लो मॉडरेट। तो इसको बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूं, यहां पर भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इन सबका सोल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट सर, एंटोनिम्स,
कितने 7 to 10 क्वेश्चंस लेवल यहां पर भी सर मॉडरेट रहने की उम्मीद है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि सर ये भी लेवल कैसा है, मॉडरेट है। तो मैंने सब कुछ आपको बताया है, कौन सा सेक्शन इजी लेवल का आता है, कौन सा मॉडरेट लेवल का आता है। अब बात आई कि सर ये सारी चीजें हमें कवर कहां से करनी है, तो जरा बिल्कुल ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे गाइस। देखो, जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है, सीरियसली, उनके लिए तो हम लोगों ने ये 2 बैचेस प्लान किए हैं। देखो, आज ही हम लोगों ने एक इवेंट लगाया था, बिल्कुल अगर आप ध्यान से सुनते हैं, फाउंडेशन 1.0 बैच आ गया है डिफेंस अड्डा 24/7 पर। अगर आप जाते हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन से डिफेंस सेक्शन में, तो आपको ये बैच दिखेगा। ये बैच IMA, INA और AFA के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 मई से शुरू हो रहा है, टाइमिंग 9 AM to 3 PM है। इसमें मैं ही इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैथ्स सर पढ़ाएंगे, मैम बायो साइंस, ये सब केमिस्ट्री सेक्शन डील करेंगे, सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, और सर हिस्ट्री ज्योग्राफी, और ये सर इकोनॉमिक्स वगैरह डील कर रहे होंगे। ठीक है, कंप्लीट बैच है सर, 25 मई से आ रहा है। सेकेंड, गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है OTA, बहुत से स्टूडेंट्स OTA की भी प्रिपरेशन करते हैं, इनके लिए भी बैच 25 मई से आ रहा है। तो आप इन दोनों बैचेस में एनरोल करा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सर आपके लिए। ठीक है, अब एक बात को आप ध्यान से समझ लें, सर कैसे अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही बहुत अच्छा स्कोर करना है, एक तो ये तरीका है, आपको बैच यहां से लेना पड़ेगा जिसमें कंबाइंड हमारे सारे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, और एक इंडिविजुअल बैच होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मैथ बहुत अच्छा है, उनका रीजनिंग बहुत अच्छा, उनका GS बहुत अच्छा है, उनकी इंग्लिश वीक है, तो आप मेरी बात को आखिरी के 5 मिनट और ध्यान से सुनेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा सर। देखिए, अगर मैं बात करूं कि सर कैसे हमें बैच लेना होता है, ध्यान से सुनेंगे सर। सबसे पहले आप लोग क्रोम ओपन करिए। ठीक है, अगर आप क्रोम ओपन करते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये गूगल तक आप पहुंच सकते हैं। जब आप गूगल पे पहुंचेंगे तो एक चीज बिल्कुल ध्यान से आप लोग मेरी सुनने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, मतलब बिल्कुल ध्यान से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके, कूल, डन। अब देखो, गूगल क्रोम पर आप आएंगे, गूगल क्रोम पर जैसे ही आप यहां पर आते हैं सर, आप अड्डा 24/7, राइट, अड्डा 24/7 आप यहां पर क्या करें सर, टाइप करें। जैसे ही आप अड्डा 24/7 टाइप करते हैं, आप यहां पर लिंक पर जाइए, क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे गाइस, थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ आना है, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको बहुत आसानी के साथ दिख रहा होगा, ये गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में सर ये सेक्शन डिफेंस सेक्शन। ठीक है, आपको डिफेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिफेंस पे क्लिक करते हैं और आप CDS के सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये देखिए सर, आपको ये बैच डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, यानी कि 24 मंथ्स तक आपके पास ये वीडियो रहेगा। बहुत बड़ा ऑफर है आप लोगों के लिए। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सर आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये देखिए, ये बैच ओपन होकर के आएगा 1999 में, लेकिन मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी दिला रहा हूं। ये देखिए सर, सब कुछ 500 सीट्स, वैलिडिटी 1 ईयर तक। गजब, क्या बात है, 200 घंटे ऑनलाइन क्लास मिलेगी। तो सर जैसे ही आप इस पर आते हैं बाई नाउ सेक्शन पे, ये देखिए, आप बाई नाउ सेक्शन पर जैसे ही आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक बार इधर से कट कर दूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार। जैसे ही आप बाई नाउ सेक्शन पे आते हैं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे गाइज, यहां पर आपसे मांगेगा कूपन कोड। यहां पर आपसे क्या मांगता है, कूपन कोड। आप आइए और आप टाइप करिए Y756। क्या कूपन कोड आप टाइप करेंगे सर, Y756। जैसे ही आप Y756 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही सर आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा 1839.77 में। एक तो ये वाला बैच हो गया, ठीक है, आप पे करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा बैच, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने बताया आपको बहुत सारे बैचेस हमारे स्टोर पर ऑलरेडी हैं, ठीक है। एक तो ये वाला बैच हो गया। दूसरा बैच ये देखिए, ये जो IMA, INA एंड AFA के लिए, इस पर भी आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाई नाउ के आप ऑप्शन में जैसे ही आएंगे सर, ये देखिए 7999 में ये बैच आपको दिखेगा, बट जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करते हैं Y756, आप अप्लाई करिए। अप्लाई करते ही ये देखिए बैच आपका 1839 में आपको मिल जाएगा, राइट। ये तो कंबाइंड बैच के लिए हो गया। दूसरा, अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा और ध्यान से सुनते हैं गाइस, एक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग बैच, ये जिस बैच की बहुत ज्यादा डिमांड है बच्चों के बीच में और बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। ये बैच कल ही शुरू हुआ है 15 मई से, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंग्लिश स्पेशल, जिन बच्चों की सिर्फ इंग्लिश वीक है, तो आप इस इंग्लिश स्पेशल बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सर जैसे ही आप बैच पर आते हैं,
क्लिक करते ही जैसे ही आप बैच पे आते हैं, कहाँ चला गया भाई, आ जाओ ना, कहाँ चले गए तुम, ये इधर, ये बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं कूपन कोड आपसे मांगेगा, कूपन कोड Y756 आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप आते हैं 919 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाता है। कितने में? 919। तो सर आपको यहां पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर हमारे साथ सफर शुरू करने के लिए इंग्लिश स्पेशल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइंड CDS के बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल से नोटिफिकेशन आ रहा है, तो प्लीज लेट मत करो, जल्दी से बैच में एनरोलमेंट करा लो और आप अपने सिलेक्शन को डेफिनेट करिए, सुनिश्चित करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन। बैच में एनरोल कराओ। और आप सभी को पता है मैं यूट्यूब पर भी मॉर्निंग डेली क्लास लेता हूं, एडिटोरियल 7:30 AM और उसके बाद 9 बजे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन एंड जय हिंद टू एवरीवन माय फ्यूचर ऑफिसर्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।